नवरात्रि का पूरा सत्र चल रहा है, जहां माता रानी की अरदास की जा रही है, वहीं हमारा चैनल उन शोषित अपेक्षित परिवारों के बीच में पहुंच रहा है जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है। मां कालका के ये पूरे वंशज है गाडोलिया लोहार समाज। नवरात्रि का चौथा दिन है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम मिलाने वाले हैं प्रताप नगर के इस गाडोलिया परिवार से, जहां ये पूरी अपनी ढाणी के पास में कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और इनकी क्या व्यथा है, क्या कब यहाँ पर आए थे, क्या कुछ मामला हुआ था, उसको हम लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। माणकचंद जी, अरे भाई जाओ, आप अरे भाई जाओ। तो आज माणकचंद जी जो कि हमारे इस गाडोलिया समाज के विकास के लिए भागीरथ प्रयास कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं इनका पारंपरिक ये धंधा है। पारंपरिक ये बिल्कुल इनका काम रोड पर ही रहता है और आज से नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से ये काम करते आए हैं। इसीलिए हमने कहा कि नवरात्रि के 9 दिन हैं और इस 9 दिन के दौरान जब माँ जगदम्बे की आराधना होती है, माँ कालका की आराधना होती है, माँ दुर्गा की आराधना होती है, तब इस समाज में हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्वच्छ भावना के साथ मिलते हैं और माता रानी की अरदास करते हुए मिलते हैं। इस समय हम अच्छी सी बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और इनका दर्द हम आपको पहुंचाएंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उससे भी पहले हथियार बनाने का काम यही समाज करता था, और खड़ग बनाना, तलवार बनाना, एक म्यान में 2 तलवारें रखना, ये सारी कलाएं इसी समाज ने दी है, इसी समाज की देन है। आइए मिलते हैं। नाम बताओ आप लोग। हरलाल जी, पूरा नाम बताओ। हरलाल गाड़िया लोहार समाज सेवा से। हाँ, आप लोग जन्म कटे भी हो? मेरा जन्म है उदयपुर में हुआ है। कई जगह भी हो? दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट पे जन्म भी हो? आप लोग जन्म भी होने तो दिल्ली गेट अलग ही रहेगा। शेरकोट बना हुआ था। शेरकोट ही आप रहे ताकुते की। हाँ, देखो, ये वो व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिन्होंने अपनी आंखों से इस शेरकोट को देखी है और हमने टूटते हुए भी देखी है। तो ये देखिए, इतिहास के पन्ने, ये भले पढ़े लिखे नहीं हो सकते, लेकिन इनको आज भी मुंह जुबानी याद है। आज भी इनको पता है कि उदयपुर क्या था और उदयपुर के विकास में आपने कितना बड़ा योगदान दिया। हाँ, और आगे बताओ। कहीं भी हो सर, जब से मतलब उदयपुर में हमारे दादा परदादा से ये चले आ रहे हैं, घूमते फिरते पूरी उदयपुर का भ्रमण भी किया और शेरकोट में भी निवास किया था। अच्छा। उसके बाद में हमारा जो जन्म होने के बाद हमारे बुजुर्गों ने और हमारे पिताजी ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमारे समाज ने, सबने मतलब बहुत बड़ा संघर्ष किया, और एक महाराणा प्रताप के साथ भी हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया था, जिसके लिए आज भी इतिहास में है। और इतिहास के पन्नों से हमारा नाम भी हटा दिया जा रहा है और हमारे इतिहास को बेदखल कर रहे हैं, जिसके लिए आज सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि ना तो हमारे को इतिहास से हटाए और ना सरकार से हटाए, और ना ही जमीन से हटाए, ना जो बेघर करे हमें। बल्कि बेघर करने की हमारी सरकार की सारी संभावनाएं चल रही है, और सरकार योजना बनाती है हमारी बचाने के लिए, और हमारे को सरकार के कागजी काम में ही ले जाते हैं। जो बचाने के जो भी प्रयास हो रहे हैं वो मतलब विफल किए जा रहे हैं, कर्मचारियों द्वारा विफल हो रहे हैं। जो सरकार योजना निकालती है, घुमंतु योजना निकालती है, अर्ध घुमंतु योजना निकालती है, जैसे पेंशन योजना निकालती है, जैसे कोई भी समाज में सरकारी फंड आता है वो भी हमारे तक नहीं पहुंचता है, और कर्मचारियों में ही दब जाता है और कागजी कामों में ही रुक जाता है। अच्छा। और अभी हमने 2 अक्टूबर के जो और घुमंतु गाड़िया लोहार समाज के जो विज्ञापति निकाली थी, वो सारी विज्ञापतियों में हमने यूआईटी पंचायतों में और यूआईटीओ में हमने 2023 में जो पंचायतों और यूआईटी के सभी कर्मचारियों को हमने फॉर्म भर के और हमारे जो भी डॉक्यूमेंट थे वो हमने प्रस्तुत किए थे, लेकिन उनमें हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, और ना ही हमें पट्टे मिले हैं और ना ही हमें जमीन मिली है। और यूँ ही कहते हैं कि इनकी लंबी प्रक्रिया है। जो मनालाल जी रावत साहब है, हमारे विधायक साहब, उनसे हमने अभी भेंट की थी शिविर में, सांसद साहब से, और शिविर में भेंट की थी कि हमारे को सर, हमारी सरकार और हमारी यूआईटी में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए हमने एक यूआईटी में शिविर में ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमारे
हमारे जो मतलब समाज सेवी मानक चंद जी और हमें खुद गाड़िया लोअर हल्लाल समाज सेवा से कैंप में जो गए थे और 25-30 आदमियों की मौजूदगी में हमने एक ज्ञापन दिया था मन्नालाल जी को, सांसद साहब को, जो मतलब पेपर में उन्होंने पेपरबाजी की, हमारे साथ एक खिलवाड़ किया है। हमने हमारे समाज के पट्टों के लिए और जमीन के भूखंड के लिए मतलब उनको आवेदन ये विज्ञापति दी थी, उनके लिए हमारे वो क्या लिखा है उन्होंने कि आदिवासी बहन बेटियों को मिला 51,000 का सबल, ये हमने नहीं दिया था और हमारे को आदिवासियों में जोड़ा जा रहा है। ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही हमारी नेता नगरियों की और नेताओं की और कर्मचारियों की ये भ्रष्ट नीति चलती है जो हमारे खिलाफ है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए और सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि हम भी एक समाज से हैं और गोंड जाति होने से क्या हुआ, हम कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है। हमारे साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है। यही कर्मचारी आज से 2001 में जब 1919 में प्रताप नगर बाईपास में मेरी दुकान थी, वहां से मेरे को हटा के और वहां से हटा के और मेरे को राम निवास साहब ने जो यूआईटी चेयरमैन थे यहाँ के, उन्होंने मेरे को उनकी गाड़ी में भर के और यहाँ पे बिठाया और बोला कि मैं आपको यहाँ का मतलब पट्टा दिलाऊंगा और आपकी दुकान यही रहेगी। तो मैंने उनसे कहा था सर मेरे को जमीन तो मेरे को मिल चुकी है, मेरे को जमीन का कोई लालचा नहीं है, मेरे को धंधा करने के लिए, रोजी करने के लिए मेरे को एक रोड के ऊपर छोटी सी दुकान चाहिए। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे ला के बिठा दिया था और बोला था, आश्वासन दिया था कि मैं आपको यहाँ पे इस जमीन का पट्टा दिलाऊंगा और आपकी दुकानदारी यही चलेगी। तब से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। लेकिन रामनिवास साहब के जाने के बाद एक गाड़िया लोअर समाज के मतलब ऐसे भावपूर्वक इंसान थे मेहता साहब, जिन्होंने हमारे साथ देखा और हमारे दया देख के हमारे को यहाँ बिठाया था रोड के ऊपर। लेकिन आज दिन तक वो मेहता साहब की कार्रवाई का कोई भी काम नहीं हुआ है और नहीं हमारे को यहाँ दुकान का कोई ऐसे पट्टा मिला है, नहीं लाइसेंस मिला है हमारे को। और आज बिजली के लिए कहते हैं बिजली के घर में कि भाई हमारे को बिजली दो, तो बिजली वाले बोलते हैं कि आपका कोई प्रूफ नहीं है, आपको कोई लाइट नहीं दी जाएगी। नल के लिए बोलते हैं तो नल वाले बोलते हैं आपका कोई प्रूफ नहीं है, हम आपको कोई नल नहीं देंगे। तो हमारे साथ हमारी समाज के साथ ऐसे ऐसे खिलवाड़ होते हैं और लोगों के साथ हम जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं कर्मचारियों के साथ, वहाँ पे कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या कोई पेंशन फार्म के लिए किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट किस आधार पे बनावे, आपका कोई प्रूफ लाओ। तो हम प्रूफ कहाँ से लाएं? क्या हम महाराणा प्रताप को जीवित करके लाएं या उनसे बोले कि हमारे को प्रूफ दे? हमें महाराणा प्रताप से कहें या महेंद्र सिंह जी मेवाड़ा से कहें या जो अभी मौजूद में जो हमारे मेवाड़ के राजघराने हैं उनसे कहें या किनसे कहें, लेकिन सरकार हमारी कोई नहीं सुनती और कर्मचारी हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं इनके साथ। एक बात और हरलाल जी, एक समझना था। हाँ जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप समाज को कहाँ देखते हो? अन्य समाज की आज विकसित हो चुके हैं, आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है? हो सकता है हरलाल जी थोड़े सक्षम हो, लेकिन मुझे लगता है अन्य समाज की क्या हालत है, आपके समाज की? अन्य समाज में हमारी समाज की यही कंडीशन है, जो हमारी ये स्थिति आज यहाँ पे है वो गाँव में भी यही स्थिति बनी हुई है और गाँव के कर्मचारियों ने भी यही स्थिति बना रखी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कोई अधिकारी बने। और ये 10-20 हजार देने से समाज आगे बढ़ नहीं, जाएगा? 10-20 हजार से हमारी समाज आगे नहीं बढ़ने वाली है। ये हमारा ये झूठा आश्वासन देते हैं ये कि आपको 10,000 फंड मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं, आपको पेंशन मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। लेकिन इन 5-10 हजार से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे को जमीन चाहिए और हमारे को रहने के लिए बसेरा चाहिए और समाज की जो सरकार की जो सहायता समाज की मिलती है वो हमारे तक पहुंचनी चाहिए, जो कर्मचारियों के बीच नहीं जानी चाहिए। एक हरलाल जी, एक सवाल और था कि सब समाज को धर्मशालाओं के लिए जमीन मिल रही है, अब वो इतने विकसित हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, अब वो उनको अपने हॉस्टल के लिए जमीन चाहिए, उनको तो मिल रही है, यहाँ तो रहने के ही मांगे पड़ रहे हैं। तो सर ऐसा है ना, देखो कि हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को देखो, हमारे शादी ब्याह होते हैं, फंक्शन होते हैं, मौत मरण होती है, जैसे हमारे कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे रहने के लिए भी दो और हमारे फंड के लिए जो मतलब गार्डन व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास बनाए
और बच्चों की परवरिश के लिए कुछ ऐसा फंड निकाले और इनको ऐसी व्यवस्था प्रदान करें ताकि हम भी सक्षम हों और आगे निकल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हरलाल जी ने जो बात कही है। और मैं भी गुजारिश करूंगा कि सरकार इनको एक ऐसी जमीन दे जिनके जिनके ऊपर इनको मालिकाना हक मिले, मालिक बनकर जिए, ऐसे गुलाम बनकर जी नहीं जिए कि ये खैरात में मिली है साहब पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहोगे, ऐसी नहीं मिलनी चाहिए। आपको लगता है ऐसी मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसी नहीं मिलनी चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हक मिलना चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, कोई भीख नहीं मांगते हम। तो जमीन ऐसी दो, भले 2 पैसे ले लो, LLC रेट ले लो, लेकिन जमीन ऐसी दो जिसको हम मालिकाना अधिकार मिले। हाँ, वास्तविक में आप कह रहे हो सर। आपको मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज को आप बहुत बड़ा सहयोग और सपोर्ट कर रहे हो। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आपके मेवाड़ चैनल को, जिलों की नगरी को देना चाहता हूँ। और आपने हमारे साथ खड़े होकर और हमारी भावनाओं को समझने का और सरकार तक पहुँचाने का आप प्रयत्न कर रहे हो। और माना कि ऐसे हमारे भागीरथ समाज के भागीरथ बन रहे हैं जो इनकी सोच और विचार से समाज हमारी आगे बढ़ना चाहती है और इनके साथ पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। वास्तव में इस समाज को सरकार अगर उस समय सपोर्ट करती तो आज ये समाज का दर्पण ही अलग होता। आज आप हरलाल जी यहाँ नहीं बैठे होते, किसी न किसी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे होते या SP बनते। सर ऐसा है कि देखो, हमारे को देश के प्रधानमंत्री जो थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने हमारी समाज के लिए सोचा था कि भाई ये घुमंतु जाति है, महाराणा प्रताप के साथ खेली थी और इन्होंने एक सपोर्ट के साथ सपोर्ट किया था और देश को आजाद करवाने में हमने पूरा सहयोग अनुदान दिया था उनको कि हम जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज इसकी मर्यादा रखी थी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जो हमारे समाज को इकट्ठा किया था। चित्तौड़ पे फर्स्ट उन्होंने चढ़ाया था, जो उस समय हमने प्रण भी लिया था कि हम चित्तौड़ नहीं चढ़ेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप का प्रण उन्होंने चढ़वाया था। उसके बाद आज दिन तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना है और ना ही ऐसी कोई सरकार बनी है जो हमारे समाज की आगे की सोच और हमें वापस चित्तौड़ बताए कि हमारे आपका चित्तौड़ है और आपका मालिकाना हक है और आपको ये देंगे और आपको ये घूमने नहीं देंगे और आपको स्थिर रूप से बचाएंगे। ऐसी सरकार नहीं बनी है, नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये है कि सरकार जो हमारी सहायता जो अगर करना चाहती है तो विचार करे, जवाहरलाल नेहरू जैसे विचार रखे और हमारे साथ कंधे से मिलाए। हम आपका कंधा लेने को तैयार है और हम आपके साथ मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है, हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। लेकिन ऐसा खिलवाड़ हमारे साथ ना करे, ये जैसा ये खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है, आदिवासियों का नाम दिया जा रहा है। ये दर्द भरे बातें हैं, ये दर्द भरी दास्तान है, ये दर्द भरी कहानियां हैं। इस समाज को कौन आखिर गरीब बनाना चाहता है, कौन पीड़ित बनाना चाहता है, ये षड्यंत्र कौन रच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकार उस समय खड़ी हो जाती, अच्छे अधिकारी खड़े हो जाते, आज जो घुमंतु बोर्ड है उनको तनख्वाह नहीं मिलती क्या? जो सरकार में बैठे उनको तनख्वाह नहीं मिलती? आपको क्या लगता है? सरकार जो हमारी तनख्वाह भी ले रहे हैं, उन अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिलती? उन अधिकारियों को तनख्वाह मिल रही है। किस बात की मिलती है? उनको इस बात की तनख्वाह मिलती है कि गरीबों के साथ रहें और गरीबों का मान सम्मान करें और उनको उनका हक दिलाए। इनकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो और घुमंतु जाति और गरीबों का साथ नहीं दे रही है और भ्रष्ट नेताओं का और दलालों का साथ देके उनका सपोर्ट कर रही है, उनके नाम की तनख्वाह ले रही है। हम गरीबों के नाम की तनख्वाह नहीं ले रही है और हमारे साथ तो खिलवाड़ी किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रण लिया था कि हम आपको 7 बीघा जमीन खेती की देंगे और रहने के लिए 1-1 बीघा जमीन देंगे और आपको रहन बसेरा जाएंगे, आपके लिए छात्रावास बनाएंगे। तो एक चित्तौड़ में हमारा छात्रावास बनाया था, उसके बाद में हमारा कोई छात्रावास नहीं बना है और उस छात्रावास के ऊपर भी अभी मालिकाना हक सरकार ने जता दिया था और उसको भी हमने बड़ी मुश्किल से अभी ये जो वापस है जो हमारे साथ लिया था। यही कहना चाहते हैं हम। 2 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 20 बीघा हम नहीं मांग रहे। हम तो यही कहते हैं कि हमारा सर ढके और हमारी बहन बेटियों की इज्जत रुके, इसके लिए सर ढकने की जगह मांगते। तो हरलाल जी ने ये अपना दर्द बताया है, किस प्रकार से समाज आज भी शोषित और पीड़ित है। शायद पढ़ते लिखते उस समय अगर स्थिति ठीक होती तो आज कलेक्टर या SP बन के उसी कुर्सी पे बैठे होते, लेकिन
समय के अभाव में बस यही कहते रहे कि ये हमारा काम थोड़ी है, ये हमारा काम तो खाली यही है, लोहा कूटना। सर ये लोहा कूटना तो हमारा पारंपरिक धंधा नहीं है, बल्कि ये तो हमारा एक पैसा बन गया है। अब जब हम चित्तौड़ में थे, जब सिसोदिया वंश से हम खानदान से माने जाते थे, जब अकबर ने बादशाह ने जब युद्ध छिड़ा था और चित्तौड़ में हमला बोला था, और सब सेना और सब जो तितर बितर होने लगी थी, जब हमने चित्तौड़ छोड़ा था तो हम वेशभूषा बना के और मुसल इस कौम से बचने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए हम वेश बना के और गाड़ियां लेके निकले थे कि हम गाड़ियां लोहार हैं, हम कोई ये राजपूत खानदान से नहीं है, ऐसा कह के हम हमारी जान बचा के निकले थे। और प्रण किया था कि हम जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक चित्तौड़ महाराणा प्रताप को नहीं दिलाएंगे, जब तक वापस नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे, वनवास में खाएंगे, भूखे तरसे रहेंगे, लेकिन चित्तौड़ आजाद करवा के फिर वापस जाएंगे। ये हमने प्रण लेके वहाँ से चित्तौड़ से निकलेंगे। हम कोई खानदानी गाड़ियाँ लोहार समाज से नहीं है, कोई हम ऐसी वैसी जात नहीं है, कोई पिछड़ी हुई कौम नहीं है, कोई ऐसा है जो हमारे साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जाए, ताकि कोई समाज के लिए हमारे समाज को ठेस पहुंचाई जाए। हरलाल जी, अपने यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं, इनकी स्थिति क्या है? सर उदयपुर क्षेत्र में, हेराफेरी क्षेत्र में मेरे हिसाब से जो मेरे और मानक जी ने अभी यहीं पे अभी मेरी मौजूदगी यहाँ पे, जब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मेरे सामने अभी 5-10 परिवार हैं, जो मतलब मेहता साहब ने यहाँ लाके इनको बिठाया था कि आप धंधा करो यहाँ पे। कितने साल हो गए? यहाँ हो गए 10 साल। उन्होंने बोला कि 20 साल से आपको कहीं नहीं हटाया है, पिछले इतने सालों से आपको नहीं हटाया, तो आपको यहीं पे नहीं हटाएंगे, जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे। बस यही आश्वासन देते हैं, बाकी ये नहीं कहते कि आपको ये स्थायी रूप से यहाँ पर बिठा दिया गया है और आपको यहाँ का पट्टा देंगे, ये किसी ने नहीं बोला है। अपने समाज के भी बहुत सारे पदों पे लोग होंगे, कुछ आईएएस भी होंगे, कुछ बड़े बड़े, वो क्यों नहीं आ रहे आगे? सर आए थे, हमारे समाज सेवी थे, सबसे बड़े महानुभावी हमारे पूज्य श्री स्वर्गीय श्री कालूराम जी फौजी साहब, उन्होंने हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे और समाज को रहन सहन और खान पान और एकजुटता होने का भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और समाज में ऐसे ऐसे कहीं भी कार्य भी करवाए हैं, जिनमें आज ओसरी एक ऐसी, चित्तौड़ में ओसरी ऐसा गांव है जो उन्होंने बसाया, और हमारे मोहाली में भी उन्होंने यूआईटी से संघर्ष करके और 38 प्लॉट की प्लानिंग करवा के 38 लोगों को पट्टे दिलाए आज। लेकिन सरकार यूआईटी हमारे को आज क्या कहती है कि आपको उदयपुर वालों को जमीन अलॉटमेंट कर दी गई है, लेकिन हमारे को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। खाली 38 लोगों को प्लाट दिए हैं, जिसके पट्टे हमारे पास मौजूदगी में है, और 38 प्लॉट मौजूदगी में है, और आज वो प्लॉट छोड़ के नहीं गए हैं, वो वहीं पे मकान बना के वहीं पे रह रहे, धंधा चाहे घूम फिर के कहीं पे भी करते हैं। जैसे बड़े दंपति है, उद्योगपति है, धंधा करते हैं, हमारी समाज भी वैसे करती है। लेकिन जब यूआईटी ने जो प्लॉट दिए वहीं पे अभी मौजूदगी में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरलाल जी सभी भाषाएं जानते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। आप मेवाड़ी भी जानते हैं, गाड़िया समाज की भाषा भी जानते हैं, और हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। अगर किसी मंच पे दहाड़े तो मुझे लग रहा है कि कानों में आवाज। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए तो उससे एक आदमी मरता है, लेकिन कानों में गया जहर हजारों व्यक्ति की जान ले लेता है। इसी प्रकार से अंधविश्वास, गलत विचारधारा छोड़कर व्यक्ति को अच्छा। मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन एक बात है, जहर दे ऐसा जहर दे ताकि समाज की कौम ही पूरी खत्म हो जाए, तो ताकि सरकार के पीछे पड़ना ही नहीं पड़े हमारे को। एक गरीब ऐसा छोटा जहर क्यों दे, रिबा के क्यों बोले कि हाँ आपका काम चल रहा है, हाँ आपका काम चल रहा है, हमारे वैसे झूठे आश्वासन क्यों देते हैं? जहर देना है तो इनको अगर देना ही है, मारना ही है, तो अच्छी तरह से मार के खत्म करें हमारी कौम को। ऐसे झूठे आश्वासन देके क्यों मारे हमारे को? बहुत बहुत धन्यवाद। हरलाल जी ने काफी लंबी बात की है। आइए हम और भी अन्य परिवारों से भी हम मिलेंगे और उनकी स्थिति का भी हम पूरा देखेंगे क्या कुछ है। तो लेकिन स्थिति आपके सामने है, किस प्रकार से दयनीय स्थिति है, किस प्रकार से ये पूरी स्थिति चरमरा रही है।
थोड़ा विजिट कराएंगे आप, कितने परिवार रहते हैं? सर, आ जाओ। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आज हमारे साहब नहीं ये तो हमारा देखो हाँ, ये काम कोई करते बात तो नहीं। यही रहता है ये हमारे साधु जी हैं। एक बात वो पूछनी थी, देखो इतनी सी धोती ऊपर थी तो भी परिवार ने कहा कि देखो धोती है ना। और आजकल मॉडर्न जमाने तो बिना, आप देख रहे हो कैसा चल रहा जमाना चल रहा है, माता जी के दिन चल रहे हैं, फिर भी गरबे में कैसे डांस करते हैं भगवान। अपन किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन उनको भारतीय परंपराओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारी माता देखो कैसे घूंघट में बैठी हुई है, सभ्यता देखिए। आज देखो हमारी विचारधारा और हमारी रहन सहन और वेशभूषा, एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारी रहन सहन और हमारी वेशभूषा आज भी हमने नहीं चेंज की है, और ना ही हमारे जो मॉडर्न जमाने में गए हुए हैं, जो आज ऐसा नहीं। सरकार पहले तो ये सोचे कि आज की बहन बेटे हैं, घर से बाहर निकलती है शॉर्ट में निकलती है, और किसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है ये भी नहीं सोचती है। और ये सोचते हैं कि देखिए हमारी वेशभूषा आज भी वैसी की वैसी ही है। हम किसी को उकसाना नहीं चाहते, हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। भाई ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनको ये भी हमारे साथ ही रहते हैं, निवास में रहते हैं, और ये हमारा काम करते हैं लवारगिरी का। नाम है आप नाम बोलो। पेमा जी लवार। तो ये पेमा जी है, ये इनका पूरा घर बार है, यहीं रहते हैं। तो लोग तो कह रहे हैं आपके तो बड़े बड़े बंगले हैं। यही हमारे बंगले हैं। ये देखिए ये एयर कंडीशन बंगले हैं, ये एयर कंडीशन बंगले हैं। और सबसे बड़ा एयर कंडीशन तो हमारा भगवान है, जो हमारे को इतना बड़ा एयर कंडीशन बना के दिया। हाँ यही सबसे बड़ी कंडीशन है। और ये स्मार्ट सिटी, सबसे उदयपुर की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी है, फुल स्मार्ट सिटी है। मोदी जी की स्मार्ट सिटी है, और भजनलाल जी की स्मार्ट सिटी है। ये सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी है। देखो ये तस्वीरें निकल रही है उदयपुर जिलों की नगरी से, जहां आप समझ सकते हैं कि ये समाज शोषित, अपेक्षित और आज भी मुख्य धारा में नहीं है। आप सबसे, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई MA और BA पास भी होगा। जब यहाँ की सरकारी स्मार्ट नहीं है तो क्या स्मार्ट बनेंगे? हम खुद स्मार्ट बन गए ना। ये देखिए हमारी हालत, हम स्मार्ट बने हुए। आज हमारे जैसा कोई स्मार्ट नहीं है। हम ये घर से कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के हम स्मार्ट हैं, और महाराणा प्रताप के वंश से हैं। हम ये घर से कह रहे हैं। जिस समाज ने घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर, ये मरता जलमता सब इनमें सब कुछ त्याग कर, घर परिवार त्याग कर रोड पे ही जिया, रोड पे ही देखो प्राण त्याग दिया। आप देखिए सामने बैठे के हम, ये देखिए ये हमारे रसोई है, ये हमारे नहाने का ये बाथरूम है, ये एयर कंडीशन बाथरूम, जहाँ पे हमारी बहन बेटियों की इज्जत दिखती है सरेआम। जहाँ पे नहीं तो कोई नहाने का है, नहीं बाथरूम है, नहीं नाले, नहीं कुछ है, बस खुला है, ओपन थिएटर चलता है। और हमारी ऐसी बहन बेटी हैं जिन्होंने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। नहीं लेटरिन का बंदोबस्त है, नहीं नहाने का बंदोबस्त है, और वे कहते हैं कि आपको बंगले दे रहे हैं, ये बंगले मिले हैं। और ये स्मार्ट सिटी की यही हालत है। ये स्मार्ट सिटी मोदी जी की है, ये स्मार्ट सिटी मोदी जी की है। और ये स्मार्ट सिटी ये देखिए, ये हमारे ये तो देखिए कि इस प्रकार से रहते हैं। जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो शोक सभा भी रोड पे ही करनी पड़ती है, इसी प्रकार से बैठना पड़ता है। कौन ऐसे बैठेगा, कौन ऐसे चलेगा, लेकिन क्या करे, हालात और मजबूरी सबको करा देती है। हम नवरात्रि के इस 9 दिनों में हम यही दिखाना चाहते हैं। हम आपको मंदिर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको बड़े बड़े महल दिखाए जा रहे हैं, आपको महल दिखाए जा रहे हैं। हम उनको दिखा रहे हैं जो शोषित, अपेक्षित, जो आज मुख्य धारा में नहीं है, जो भगवान रूपी इंसान है। जो इंसान जन्म लेता है वो ईश्वर के समान होता है। हम इंसानों की तो सेवा नहीं कर रहे हैं, और हम उनकी सेवा कर रहे हैं मूर्तियों की, जिनके प्राण ही नहीं है। और फिर 10 दिनों के बाद उन्हीं मूर्तियों को तुम नगर निगम या किसी म्युनिसिपालिटी के हवाले कर जाओगे, जहां उनका कोई धनी धोरी नहीं रहेगा। लेकिन ये जीते जागते महापुरुष, भगवान रूपी पुरुष है सारे के सारे। एक मिनट आपका काम है, एक मिनट थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ देखो ये बताओ क्या हुआ यहाँ पे? सर ये यहाँ पे हमारे बड़े भैया जी शांत हो गए हैं। कब हुए थे? इनकी उम्र करीबन 95 के लमसम की थी, जो उदयपुर के साक्षी थे। मतलब शहर कोर्ट में इन्होंने निवास किया था, और हमारी पालन पोषण इन्होंने की थी। जो हमारे भैया जी हैं वो भैया जी है जो शांत हो गए हैं। और ये हमारी माता बहन है, ये हमारी माता बहन है, ये माता बहन है। एक 2 मिनट रुको नहीं। तो आप देखिए ये समाज किस प्रकार से, ये हमारे भैया जी शांत हुए हैं। हालांकि हमको
यही देख के हमारा शौक मोक और सभी यही हो जाता है इसी एयर कंडीशन में और इस महल के अंदर। ये हमारा महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा महल है। मुझे पता है कि ये तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन क्या करूं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हमारे ये जो गुरुदेव है ये भी भगवान के समान है, लेकिन आज ये हमारे बीच में पता नहीं कितने संघर्ष किए होंगे इन्होंने भी अपने जीवन काल में, लेकिन इन्होंने भी बहुत कोशिश की होगी बदलने की कोशिश सर इन्होंने और हमारे पिताजी ने मिलके आज से मतलब 40 साल पहले ये मिलके और हमारे फौजी साहब को लेके आए थे। जब 1976 में युद्ध लड़ा था, कारगिल युद्ध में, फौजी साहब ने वहां से इनको रिटायर्ड होने के बाद ये यहाँ लेके आए थे उनको और हमारी उदयपुर की सारी स्थिति अवगत कराई थी और तब से लेके फौजी साहब ने हमारा सपोर्ट किया और हमारे साथ संघर्ष किया था। उसके बाद फौजी साहब ने चित्तौड़ जाके गांव बसा दिया और पूरा चित्तौड़ बसा दिया था, लेकिन उदयपुर की स्थिति जहाँ की तहाँ ही बनी हुई है और उदयपुर के सभी कर्मचारियों ने आज तक कोई किसी की उदयपुर के लवार समाज की कोई सुनवाई नहीं की। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में अमर नाम छाप छोड़ने वाले ये गाडोलिया लोहार समाज, जिनको पूरा देश दुनिया सलाम करती है, प्रणाम करती है, लेकिन किताबों में सिर्फ कॉपियों में चौपड़ियों में। आप देखो, एक मिनट हरलाल जी, जब भी कोई किताब में आपका फोटो छपता है, दास्तान छपती है, लोग उससे टीआरपी से लाखों कमा लेते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन समाज की दशा तो वो की वही। सर ये तो इनका धंधा है, मतलब इतिहास बना के और हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है कि हमारी फोटो से इनकी इनकम ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए कि भाई किसी की आन और जान के खिलाफ और इनके साथ ये धंधे का माहौल नहीं बनाया जाए और इनको वास्तविक इनका हक दिलाने के लिए इनका प्रचार किया जाए। आज आपके मान सम्मान में ये गौरी का मंचन होता है। आप जानते हैं कि गाडोलिया समाज का खेल भी वो निकालते हैं, जब गाडोलिया नहीं होते हैं, फिर भी वो आपकी कला को दिखाते हैं। फिर खेल यूँ दिखाते हैं सर कि हमारी समाज का प्रभाव किसी कर्मचारियों के साथ पड़े या देखने वालों के साथ पड़े, गांव के रहन सहन वालों के साथ पड़े, ताकि उस माध्यम से हमारे ये खेल दिखाते हैं। हरलाल जी, शायद गौरी में एकमात्र गाडोलिया के खेल ऐसा जिससे सब खुश होते हैं, इसलिए होते हैं कि उन्होंने भारत के लिए और अपने देश के लिए संघर्ष किया था। चाहे हथियार थे नहीं थे, लेकिन अपने हाथ की एरन बना के, घोड़े के एरन बना के और खून के संघर्ष करके फिर उनको औजार बना के दिए थे। देखिए, भील समाज जिसको प्रणाम कर रहा है, भील समाज जिसका आदर करता है, आज सक्षम है, भील जात को सम्मान मिलता है कि भाई महाराणा भीला राणा था, भीला राणा से महाराणा भाई भीलों की सम्मानता बढ़ी है। हाँ। तो इसी तरीके से लोहारों का राणा खा गया, जो हमारे लोहारों का राणा तो ये खा गए, बस नेता खा गए और ये इतिहास खा गए, उनमें से हटा दिया उन्होंने कि ये गाड़ियां लोहार थे ही नहीं, कुछ भी नहीं थे, अभी नहीं। तो जब लोहार ही नहीं थे तो राजा महाराजा युद्ध कैसे लड़ते थे? ये तलवार कहाँ से, और ये तलवारें कहाँ से आई थी, ये भाले कहाँ से आए थे, ये तोपें किसने बनाई थी? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब लोहार ही नहीं थे तो आपने युद्ध लड़ा तो लड़ा कैसे? और आप इतिहास लेके चल रहे हो, और आपने जब देश आजाद लिया है, आजादी ली है, तो किसके बलबूते पे ली थी? माफी चाहूंगा, यहाँ शोक सभा चल रही है, लेकिन समाज का दर्द भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बाबूजी नहीं रहे, एक दिन वो आएगा जो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियां ये नहीं कहे कि हरलाल जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना मैं हूँ नहीं, मैं तो एक समाज का मतलब तुच्छ मात्र मच्छर के बराबर हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी समाज को मेरे संघर्ष से, मेरे सहभागी माणिकचंद जी के सहयोग से इनका कुछ भला हो जाए और सरकार हमारी आवाज सुन के इनकी कोई सहायता कर दे और हमारे को कोई बसेरा दे दे, आशियाना दे दे, तो हम भी सक्षम हो जाए। हरलाल जी, जो लोग कहते हैं कि गाडोलिया समाज बंगले हैं, गाडोलिया समाज तो संपन्न है, एक दिन गाडोलिया समाज की एक दिन जिंदगी जी के देखो। हम यही कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहते हैं, एक दिन प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहते हैं, जैसे वो फिल्म बनाई थी नायक फिल्म बनाई थी, सब फिल्म नायक बनाई थी, जिसमें अनिल कपूर को बोला था अमरीश पुरी ने कि एक दिन आप राजगद्दी संभाल के देख लो। तो हम उसी तरह आज कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री साहब से कि हम हमारे गाड़ियां लोहारों के साथ में एक रात गुजार के या 1 घंटा या 2 घंटे
गुजार के भी हम मच्छर जैसे खुजाते हैं वैसे खुजा के देख लो, देखिए क्या कंडीशन बनती है हमारी। वास्तव में लाल जी की बात सबकी है, रोड पे रहते हैं, इन बहन बेटियों से पूछो जिंदगी क्या होती है। इनके घूंघट में ये अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाती, इसलिए नहीं दिखाती कि असामाजिक तत्वों का बहुत बड़ा रहता है और रोड पे रहते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन कहाँ किस मोड़ पे खड़ा हो। न इनके बाथरूम है, न लेटरिंग है, बाहर नहाते बाहर ही। भगवान भरोसे जिंदगी है, न कोई जीने का ठिकाना न कोई मरने का ठिकाना। सर मेरे से बेहतर तो आप हमारी प्रजा से पूछेंगे तो ताकि आपको अनुभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैया से भी पूछूंगा। सब करो नहीं, बात करो नहीं तुम्हें बोलो, बोला है तुम्हें बोलो। हमारे समाज के वो सज्जन भी हैं जो इस समाज से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, आप इधर आइए, आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम लोहार है। लोहार, मालवीय लोहार हूँ। आप मालवीय लोहार? मालवीय लोहार हूँ। और ये गाड़िया ये लोहार? गाड़िया लोहार है। और मैं अभी काफी सालों से इनके यहाँ आना जाना है मेरा। आप परिवार मानते हो उनको? इनको हम परिवार समय परिवार जैसा ही है, परिवार जैसा ही है। मानते क्या, परिवार जैसा ही है, परिवार है, परिवार है अपना जी। और हर तरह से दुख सुख में आके खड़े भी रहते हैं, बात भी करते हैं। आज मैं थोड़ी- इनकी जो समस्या काफी है। नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो खाली इतना पूछ रहा हूँ मालवीय समाज कहाँ है और ये कहाँ है, बस। मालवीय लोहार वंश एक ही है, अलग अलग पदवी दी गई। ये गाड़िया लोहार आज किस मैदान पे खड़ा है? मालवीय कहाँ खड़ा है और ये कहाँ खड़ा है? मालवीय तो बहुत आगे है, ये वहाँ अभी है, वहाँ से भी नीचे चले गए। इनकी तो पहचान ही खत्म होती जा रही है। क्या ना हमने तो सरकार ध्यान दे पा रही है, ना कोई महाराणा की तरफ से इनका कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना महाराणा को ध्यान देते हैं कि भाई गाड़िया लोहार कौन है कहाँ नहीं है। अब इनकी हेरन लगी हुई है, ये लगी हुई है, सब कुछ इनके बच्चे हैं, इनके औरतें हैं, कोई धंधा है ही नहीं इनके पास। वो लोग कहते हैं इनके बंगले हैं, इनके एक दिन तो जीवन जी के देखो, कोई एक दिन ऐसा जीवन जी के देखो। हाँ, जीवन जी के देखो, ऐसा जीवन जी के देखो एक बार। ये किस समस्या से गुजर रहे हैं, ये ऐसी कठिन समस्या से गुजर रहे हैं कि देखो आज इनके काम धंधे नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात, कौन बनवाएगा हथियार, कौन बनवाएगा? पहले तो इतना दुनिया भर का काम आता था इनके पास, अभी वो काम ही नहीं है। हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं और हमारे घर की हालत कैसे? घर के हालात कैसे हैं? विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं और हालात हमारे कैसे हैं? बराबर है, यही है, यही होना चाहिए ना। कृपया ध्यान दिया जाए इन लोगों के ऊपर। क्या सरकार की जिम्मेदारी है, समाज के पंच पटेलों की जिम्मेदारी है, जो जागरूक लोग हैं? समाज के पंच पटेलों की भी है जिम्मेदारी और सरकार की भी बनती है। दोनों मिलेंगे तो भी तो काम होगा, मगर इन लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं देती है ना सरकार, इनको वहां तक जाने नहीं देती है। इनको तो शुरू वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है शुरू से ही सिखाया गया कि तुम तो बस यही काम करते रहो, बस नहीं, इसीलिए? ऐसा नहीं है। इनको तो मालवीय आज वहाँ पहुंच गया, मालवीय भी यहीं से निकला हुआ था। भाई मालवीय निकला हुआ तो मालवीय तो तरक्की कर रहा है ना धीरे धीरे। तो इनको भी तरक्की मिलनी चाहिए। इनको सहायता ही नहीं मिल रही किसी की, ना तो महाराणा की तरफ से मिल रही है, ना उनकी तरफ से मिल रही है, सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से इनको। तो ये देखिए, आप थोड़ा बताओ जी, आप नहीं तो सरकार की तरफ से नहीं हो। आप भी दो जी, नहीं बैठो बैठो, आप बैठो। नहीं तो सरकार की तरफ से मिल रही, नहीं तो सरकार की तरफ से मिल रही और ने मेरे समाज की तरफ से, और ने कोई नेता लोग है जो सब कोई भी कहते और कहता क्या न करता क्या है। खाली ऐसी झूठी अफवाह फैलना कि ये जो यहाँ के मकाम है, मेल माले है, वो है और कुछ नहीं है। खाली ये नेता झूठी अफवाह फैलाते हैं और हम ये झोपड़ियों में रह रहे और कोई मेहनत करके मकाम बनाते और उसका पट्टे भी नहीं। लोग कहते हैं, उनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोग कहते हैं, हम जानते हैं। हाँ, लोगों का काम है, हाँ, लोगों का क्या यहाँ है? राम को भी पूजा जाता है और रावण को भी पूजा जाता है। जैसे तो हम परेशानी अपनी ये हालत हो रही, बाल बच्चों की, सबकी, धंधा नहीं, मेहनत नहीं, कोई भी नहीं और सब बेरोजगार बैठे हुए और इनकी ये जो सुनवाई कोई करते ही नहीं। आगे से आते कि गरीबों के लिए ये कर रहे वो कर रहे और यहाँ कोई देते ही नहीं आते तो चक्कर काटते, कोर्ट के काटते, पंचायत में काटते, वहाँ काटते, तुम्हारे पट्टे आ रहे, फलाना आ रहा है, ढीगड़ा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। हमारे बच्चे के और हमारे बच्चों का कोई, आप बताओ। बोलो अपनी बात रखो। अभी मेरा राशन कार्ड है
मगर मेरे बच्चे का नहीं है। किसी बात की मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। सरकार से अपील करता हूँ सभी गाड़ियाँ लोहार को राशन कार्ड बनाए जाए, आधार कार्ड बनाए जाए, हर सुविधा सरकार की हो जो गाड़ियाँ लोहार को मिली जाए। तो सरकार का से ये निवेदन करता हूँ मैं, पप्पू गाड़ियाँ लोहार, ये देख लो हमारी स्थिति। एक सवाल तो आप कितनी पढ़े लिखे? मैं अनपढ़ हूँ सर, सुविधा ही नहीं मिली तो अनपढ़ के अंगूठा भी नहीं, साइन करने भी नहीं आता मेरे। आज बटे जाओ, काले बटे जाओ, आज बटू यही है ना। यही समस्या है। रहने नहीं देता, यहाँ पे रहने नहीं देता, नहीं स्कूलों में नहीं जाने देता। अधिकारी कहते हैं वहाँ पहुँचो, जब तक तो लंच हो जाता, लंच के बाद छुट्टी हो जाती है अधिकारी की। बच्चा बच्ची कितना है? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं। वे कलेक्टर बने क्या? नहीं बने अभी तक। कलेक्टर क्या पत्थर पड़ता ये कर रहे हैं। अभी तक ये मजदूरी कर रहे हैं हम। मजदूरी नहीं मिलती, समय से मजदूरी 30 ही दिन नहीं मिलती है। अब आप 30 दिन देखो, में 10 दिन मजदूरी मिलती है हमारे को। अब आप देखो कि समय के साथ सब कुछ बदल गया। देश में हमने चांद के ऊपर अपना प्लेन पहुंचा दिया, हमने विश्व गुरु बना दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। लेकिन हिंदू की दशा देखो आप, हिंदू की दशा हिंदू दशा और दिशा देखो। ये बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है ना इनके पास। हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर, हो सकता है एक मिनट, हो सकता है इस वीडियो को आप देखकर लेटरिन बाथरूम बना दोगे। हो सकता है इनकी व्यवस्थाओं को देखकर आप इनको कुछ लाख 2 लाख की व्यवस्थाएं कर दोगे। हो सकता है इस वीडियो को देखकर थोड़ा आप समाज को जागरूक कर दोगे, फोटो खिंचवा लोगे, अखबारों में दे दोगे। लेकिन इससे समाज का काम नहीं होने वाला है। हमारी योजना कागज में सिमट जाती है, बाहर नहीं निकलती। वास्तव में आप सत्य कह रहे हो, मैं भी सत्य कह रहा हूँ। और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, एक बड़ी जमीन अलॉट करके आपको डीएलसी निकाल देती, लेकिन उसको अमल में नहीं लाती। हाँ नहीं, अभी बोलो आप लोगों को सवाल करोगे, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, आप उनको दो, माइक अच्छे दे रहे हो आप। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। एक मिनट दीजिए बच्चों। मोबाइल मारे गाड़ी का मोबाइल ले लिया। तो बड़े भाई साहब, सर मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जमीन हमको ऐसी मिले जिसका मालिकाना हक हो। ये ऐसा मिले जो हम ये पहले ही गुलाम थे और अभी भी वैसे के वैसे बने रहे। नहीं, स्थिति तो वही है, गुलामों जैसी। गवर्नमेंट ने जमीन तो दे दी और पट्टे नहीं है, और आधों को वंचित कर रखा है, और जिन्होंने वंचित कर रखा है उनको पट्टे दे ही नहीं रहे हो। नहीं, पट्टा भी जमीन दे रहे हैं। पट्टा भी ऐसा दिया जाए जिसपे लिख दिया जाए समय के साथ आपको हटाने पड़ेंगे। क्या काम था? नहीं, पट्टा ऐसा दिया जा रहा है, पट्टा ऐसा दिया जा रहा है, उसमें क्या ना तो लीज पे दे रहे हैं 99 साल की लीज पे। अब उसपे कोई लेना चाहते हैं लोन लेना देगा, उसपे कोई अगर अपना मगर बनाने के लिए लोन भी लेते ना, तो भी उसपे लोन नहीं मिलता है। तो निःशुल्क पट्टा जारी कर दिया उन्होंने, अब उसपे लोन लेते तो लोन भी नहीं मिल रहा है। तो मगर बनावे कैसे? इतनी कोई है ही नहीं हमारे पास पैसा जो अपना खुद का पैसा लगा के मकान बना सकते हो। बड़े भाई साहब, एक सवाल का सही जवाब दीजिए, क्या ये जिंदगी है? नहीं, ये जिंदगी तो नहीं है, ये तो जानवरों से बदतर जिंदगी होगी। ये तो यहाँ है क्या? कुछ नहीं है। हम अपने परिवार को कैसा छोड़ जाएंगे? हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? नहीं, अब क्या करें? अब हमारी स्थिति ऐसी है, हमने तो मजदूरी कर ली, हमने तो बहुत सरकार के साथ बहुत बाल बच्चे जो ये मजदूरी क्या करे? हम तो मजदूरी करके बैठ गए। अब हमारे बच्चे अनपढ़ है, अब वो क्या मजदूरी करेंगे? और मजदूरी है नहीं अभी से। और जो हम औजार बनाते थे वही आजकल फैक्ट्रियों से सीधे बनने लग गए। जो हमारे औजार की कोई वैल्यू है नहीं मार्केट में। इतने बड़े बड़े इतिहासों में गाडोलिया समाज वो इतिहास में कायम रह गया है, इतिहास से पन्नों से बाहर नहीं निकला है, वो इतिहास के अंदर ही फंसा हुआ है अभी तक। है भले गाड़ियां लोहार बहुत बहादुर बड़े सेमिनार होती है गाडोलिया समाज के नाम से, विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो जितने भी विकास हो रहे हैं वो फाइलों तक ही हो रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। फाइलों में विकास हो रहा है, बाहर तो नहीं है। समाज के जागरूक लोगों को क्या कहना चाहोगे? वो आगे आए और इन व्यवस्थाओं को ठीक करे। सरकार नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। नहीं, समाज के हमारे जागरूक लोग हैं, वो हमारे काम के कर रहे हैं। अब उनकी भी आगे नहीं चलती ना, समाज के जितने भी हमारे जागरूक युवा है वो सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी आगे चलती नहीं है। वो जाते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, किसी की उसको भी अमल होता ही नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाती तो क्या शमशान घाट भी है कि नहीं है हमारे लिए? तो वो भी हमें सिटी की तरफ, सिटी में रह रहे जो हमारे को शमशान घाट में कोई आपत्ति नहीं है। अब जैसे ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ शमशान घाट की स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ के गाँव वाले हैं वो कभी चलाने देवे नहीं देवे, वो उनकी इच्छा है। तो ये देखो, ये स्थिति है इस गाडोलिया लवार समाज की, जिसने मेवाड़ की आन और बान और शान के लिए दो एक मियान और दो तलवारें बनाने वाला समाज, एक ऐसा समाज जिसने महाराणा प्रताप और देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए घर बार छोड़ दिया। महाराणा प्रताप के समय में हमने घर बार, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का सब छोड़ के हम तो निकल गए थे। हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं था।
जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें याद दिलाया था कि आप देश आजाद हो गया है, फिर वो चित्तौड़ किले पे हमारे को लेके चले थे। खास करके एक बात मुझे बताइए, विश्वराज सिंह जी के क्या कहना चाहेंगे, जो कि इस मेवाड़ के अभी सांसद है, उनकी मैडम साहिबा सांसद है, वो विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैडम साहिबा विधायक से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्याओं को सुने और उसको अमल में लाया जाए, और आपका हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, पूरा हमारा गाड़िया लोहार समाज, कि आप हमारी समस्याओं को सुने और हमारे को इससे लाभ दिलाया जाए हमारे को। और प्रशासन से भी कहता हूँ कि हमारे की जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करे और हमारे को भी कोई रहने का कहीं सिखाए कि हम ऐसे पड़े हुए बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं भी महारानी सा महिमा जी से निवेदन करता हूँ कि इस समाज की स्थिति को देखिए। मैं महाराजा विश्वराज सिंह जी से निवेदन करता हूँ, सांसद विधायक महोदय से, राजसमंद से, क्योंकि आप राजनीति में रहे, आपके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, खूब काम किया है इस प्रजा के लिए, आपने खूब किया है, लेकिन आज के राजा नेता है और आपने उसमें भागीदारी भी निभाई है, तो निवेदन है कि आप जरूर सुने। आप कुछ कहना चाहते हो? ये सबसे बड़ा सबूत है सरकार का सबूत है 2001 का राशन कार्ड, 2001 का राशन कार्ड जो अभी तक अमल नहीं हुआ। अच्छा, और ये माता जी इनका बना हुआ, इसका क्यों आता है लेकिन जाता कहाँ ये हमें भी मालूम नहीं पड़ता। सरकार तो ऊपर 100 बेचती है, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया आता है, आज 50 आने लगे तो ही काम नहीं हो रहे। पता नहीं है। और इसी के आधार इसी तर्ज पे इन्हीं माता जी का ये दूसरा राशन कार्ड बना। मैंने सुना है पहले वाले चोर डाकू जंगलों में रहते थे, आजकल बंगलों में रहते हैं। इन माता जी का ये वापस दोबारा बना है नया राशन कार्ड, जो 2018 तक का बना हुआ है। इसमें भी ये राशन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये अभी तक इन माता जी को भी मालूम नहीं। तो आप देखें ये दर्द, इन राशनों का राशन कहाँ जा रहा है इनको भी मालूम नहीं। ये सरकार है, सबसे बड़ी सरकार, गेहूं सरकार, जो गरीबों की सरकार, गेहूं सरकार। नाम छोड़ते नहीं। आज यहाँ पर शोक सभा रखी गई है और आप देखिए शोक सभा चल रही है बाबूजी के स्मृति में। गुजारिश करूंगा सरकार में बैठे हुए लोग, शासन में बैठे हुए लोग, सरकार की प्रणाली में बैठे हुए लोग, न्याय प्रणाली में बैठे हुए लोग, जज, नेता, अभिनेता, हीरो, इनके नाम पर तो आप बहुत कुछ कमा के खा लिया, खूब फिल्में बना ली, खूब चौपड़ियां बना ली, खूब इतिहास लिख लिया। अब धरातल पे आके इनकी सूद लीजिए, विधानसभा लोकसभा में ऐसा कानून पास कीजिए जिनको इनको सम्मान मिलना चाहिए। जो मेवाड़ की आन बान शान के लिए जो किया, इनको ऐसी सौगात दीजिए कि ये जिंदगी जीवन भर इनका परिवार आभारी रहे सरकार का, शासन और प्रशासन का। जिस प्रकार से कहते हैं रामनिवास मेहता जी ने जिस प्रकार से आपको बचाया, उनका उस समय अधिकार था, उन्होंने अधिकार का उपयोग किया, उन्होंने खूब मेहनत की, खूब सेवा की, लेकिन ऐसा अधिकारी और चाहिए हमें। ऐसा अधिकारी नहीं तो अभी तक कोई आया है, नहीं आएगा, मेरे को लगता है ऐसा। देखिए इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें हमेशा रहती है। इंसान जैसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब आए थे, हमारे को चित्तौड़ चढ़ाया था, नहीं वैसा प्रधानमंत्री वापस आया है। और जैसे रामनिवास मेहता साहब थे, उन्होंने हमारे को वापस यहाँ लाके बिठाया था, नहीं वैसा वापस आएगा कर्मचारी। तो ये खाली कागजों में ही रहते हैं चिमटे हुए, उनकी बात भी अमल में नहीं लेगी। तो ये दर्द भरी तस्वीरें निकल रही है झीलों की नगरी उदयपुर से। गाडोलिया लोहार समाज की ये बड़ी रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं। हमारी रिपोर्ट भेजने का मतलब किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, हमारी रिपोर्ट भेजने का मतलब किसी की व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी बहन बेटियों को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमारा सिर्फ काम है इन लोगों की परेशानी को बताना, सरकार उस पर निर्णय ले, सरकार उस पर विचारे, शासन और प्रशासन उस पर विचार करे और एक अच्छी योजना बनाकर, एक अच्छी नीतियां बनाकर इन लोगों को भी सशक्त और उन्नत बनाने में सहयोग करें। आगे की हम जरूर बताते रहेंगे। नवरात्रि के 9 दिन गाडोलिया लोहार, गाडोलिया परिवार के साथ रहेंगे। अंतिम बात हम माणिक चंद जी को दे दो, माणिक चंद जी को मोबाइल वो दे दो। हाँ लो माणिक जी, माणिक जी कुछ बात करेंगे। माणिक जी अभी तक के थोड़े से प्रयास बता दे क्या रहे और आगे क्या प्रयास हमारे रहेंगे। अभी तक हमारे को भाई हाँ, अभी तक हमारे को 4 दिन हो गए, अभी तक हमारे को 9 दिन है, 5 दिन और अभियान चलेगा हमारे गाड़ी लोहार समाज का। जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी स्थिति को जानकर सरकार को अवगत करवाएंगे कि भाई हमारी समाज का ये हाल है, ये दिशा है, ये बंगला है, ये महल मालिया है, ऐसी ऐसी चीजें हम सब साबित करके दिखाएंगे। हम बाद में बताए, हम अपने लोगों को तो बता दें। हाँ
देख लो हमारे समाज की ये स्थिति है और हमारे लोग समाज के लोगों की हाँ, सबसे पहले हमारे लोग तो देख लो। बस सबसे पहले हमारे लोग तो देख लो ऐसी स्थिति में गाड़ीदार समाज ले रही है। सवाल करो कि मैं हम ही लड़ने वाले, हाँ। हथियार बनाने वाले। हथियार बनाने वाले सारी चीज है, हम कोई तो नहीं, हमें कोई ऐसा नहीं है कोई कि गाड़ी हम ऐसी स्थिति में रहे। हमारा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा था। लेकिन सरकार ने जो भी व्यवस्था बना रखी है वो व्यवस्था कायम रखे ताकि हमारे समाज को व्यवस्था मिले और हमारे समाज आगे बढ़ सके। ये हमारी मांग है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी जब तक ये संघर्ष हम संघर्ष चालू रखेंगे। तो नवरात्रि के 9 दिन गाड़िया लोहार समाज परिवार के साथ उनके शोषित पीड़ित आज जो इनकी स्थिति है उनसे अवगत करा रहे हैं, ताकि आप ये नवरात्रि के 9 दिन, क्योंकि 9 दिनों में हम हर समाज के हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर परिवार से बात कर रहे हैं क्या समस्या है। और ये स्पष्ट है, ये न कोई नशे है न कोई पते में, ये होशोहवास में है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट और सत्य प्रमाण पत्र है कि समाज की स्थिति बहन बेटियां दुखी है। बहन बेटियों ने वहां पे भी कहा गया था ये जीवन नहीं है, ये पशुओं जैसा जीवन है। बड़े बड़े बंगलों में ऐसे घर तो सिर्फ कुत्तों के लिए और गायों के लिए बनाए जाते हैं, इनसे भी हाँ इनसे भी अच्छे बनाए आज जाते की हैं। ये स्थिति है कि कुत्ता जब खरीद के लाते हैं उसको तो रहने के लिए छोटा सा घर होता है, उसके लेटरिन बाथरूम के लिए हर व्यवस्था हो जाती है, कुत्तों के लिए जानवर के लिए मतलब। लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए ना शौचालय की व्यवस्था है और ना ही हमारे कोई रहने की व्यवस्था है। हर चीज की मतलब दुख भरी दास्तानी है हमारी, मतलब जानवरों से बदतर जिंदगी अभी जी जा रही। वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्मा की ठेस आपको लगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई शब्द कड़वे भी होते हैं, कई समाज से भी जुड़े होते हैं, कई शासन से भी जुड़े होते हैं, कई प्रशासन से भी जुड़े होते हैं। नहीं सर, हमारे कोई कड़वा नहीं, कोई मीठा नहीं और कोई सच्चा नहीं, कोई झूठा नहीं। हम तो यही चाहते हैं इन बड़े बड़े कर्मचारियों को बड़े बड़े लेटरिन बाथरूम, इनकी बहू बेटियों को बड़ी बड़ी इज्जत मिले ताकि वो शौच पहने और शहरों में निकले। हमारा मेरे को खाली कागज दो। हमारा मारूराम जी फौजी साहब थे तो खूब लड़ी समाज के लिए और सरकार तक दिल्ली तक लड़ी, लेकिन वो करते करते काफी लोगों ने बचाया भी है और उनकी सुनवाई भी हुई। उसके बाद में वो शांत हो गए। उसके बाद में हमारी युवा एकता टीम में भी जोर संघर्ष और अच्छा काम कर रहे हैं और समिति भी बना रखी है। हमारी चीज गाड़ीवास विकास समिति बना रखी है, वो भी लोग खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक पहुंचाते हैं लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी समिति गाड़ीवास समाज के युवा एकता समाज के जो युवा एकता लड़के हैं वो भी हमारे काफी प्रयास में लगे हुए हैं समाज के लिए। राजस्थान सरकार तक आवाज उठाई है उन लोगों ने। जहाँ सशक्त और उन्नत भारत की बात हम कर रहे हैं, जहाँ विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारे ये परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगा चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को देख लीजिए उदयपुर की स्थिति, मेवाड़ की स्थिति, गाड़ोले लोहार की, गोमंतु अर्ध गोमंतु समाज की दशा देख लीजिए। भागीरथ प्रयास कर रहे हैं हमारे माणिकचंद जी, ऐसे प्रयास करते रहे और आप जैसे हर जिले में जो लोग लग जाएंगे, एक एक जिले में एक एक माणिकचंद पैदा हो जाएगा, इस समाज का निश्चित भला होगा। हम किसी से भीख नहीं मांगने की बात कर रहे हैं, हम अपने समाज को सशक्त और उन्नत बनाना चाहते हैं, जिसमें समाज की भागीदारी भी चाहिए और सरकार की भागीदारी भी चाहिए। और 9 दिन इस माँ कालका के सभी बेटों के साथ और बेटियों के साथ हम रहने वाले हैं। आगे भी आप तैयारी करें और आपकी बात सरकार तक पहुंचे, उसके लिए पूरा प्रयास करें। आप कुछ कहेंगे हरलाल जी? कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ हाँ कि आपके चैनल के माध्यम से और हमारी जनता से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि दुख के दिन हमने बहुत देख चुके हैं, अब हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या तो हमारे को जान से मारा जाए या इस लाइन में खड़ा करके हमको शूट किया जाए या हमारे को इस रूप से बसाया जाए। ये सुन लीजिए उदयपुर वालों, ये आपके आत्मा के ऊपर चोट करने वाली बात है। जिस समाज ने इतना त्याग दिया है, जागो, उठो, इनकी आवाज बनो और इनके हक अधिकारों को दिलाने में सहयोग करो। यही गुजारिश करूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी को तो गाडोलिया समाज कहवा है। बहुत बहुत धन्यवाद।